दादी संत्री। आप विश्व किशोर भाऊ की लौकिक युगल माना धर्म पत्नी थी। आप बहुत सरल स्वभाव की, बहुत मिलनसार थी। आपको दिव्य दृष्टि का बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ था। शिव बाबा से जब भी कोई संदेश व श्रीमत लेनी होती तो बाबा संतरी दादी को ही वतन में बाबा के पास भेजते। संतरी दादी यज्ञ का पूरा स्टॉक, वस्त्रों आदि का स्टोर संभालती। बाबा उन्हें बहुत प्यार से संतरू कहकर पुकारते। आपने कुछ समय कोलकाता में भी दादी निर्मल शांता जी के साथ रहकर सेवाएं दी। आपको जैसे ट्रांस में जाने का अभ्यास था, वैसे ही अचानक मधुबन में ही 13 दिसंबर 1990 को रात में सोए सोए अव्यक्त वतनवासी बन गई। दादी संतरी अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मेरा संतरी नाम बाबा ने रखा। लौकिक में मेरा नाम सावित्री था। छोटेपन में हम बहुत लाल थी। यज्ञ स्थापना के शुरू में हैदराबाद में ओम निवास में हम ध्यान में चली गई थी। ध्यान में श्री कृष्ण को देख रही थी और नैनों से जल टपक रहा था। बाबा ने देखकर कहा, ये तो जैसे लाल लाल संतरे का जूस निकल रहा है। उसी समय से बाबा ने मुझे संतरू बेटा कहना चालू किया। इस प्रकार संतरी नाम बाबा से मिला। अव्यक्त नाम मिला निर्मल इंदिरा, पर उस नाम से मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई बंधन नहीं था। बाबा के साथ मेरा लौकिक संबंध ससुर का था। बाबा का एक बड़ा भाई था। उसने शरीर छोड़ दिया था। उसकी युगल थी घर में सबसे बड़ी। सभी भाई उसी को मानते थे। विश्व किशोर उन्हीं का बेटा था। मेरी वो सास थी। विश्व किशोर 15 वर्ष की आयु से बाबा के साथ रहता था। मेरी जब शादी हुई वो बाबा के पास कोलकाता में था। मैं भी शादी होकर कोलकाता में आई। सिंध हैदराबाद में रही ही नहीं। कोलकाता में नीचे गद्दी थी, ऊपर मकान था। मैं बाबा के साथ ही उस मकान में रहती थी। विश्व किशोर ने सदा बाबा को हाँ जी कह रिगार्ड दिया, तो मैं भी उसी रीति से चल पड़ी। मैं छोटी थी। बाबा मेरे को बच्ची समझ के चलता था, बहू नहीं समझा। बहू तो अदब से चले, घूंघट करे, यह नहीं। मैं तो चुनरी ओढ़ती थी। बाबा उसे भी उतार देते थे। कहते थे, यह अभी छोटी है, यह बंधन क्यों रखा है? बाबा ने कहा, जैसे पुट्टू जैसे पालू वैसे ये। यह बाप को छोड़ आई तो हमारी हो गई ना। तो बाबा ने मेरी पालना इस रीति से की। मैं भी बाबा के साथ इसी रीति से चली। मेरे को कोई बंधन नहीं था। सुबह में बाबा को भजन सुनाती थी। घर में भक्ति बहुत थी। हम भक्ति में ही रहते थे। मैं छोटी थी। बाबा मुझे कहते थे, सुबह में गीत गाओ।
यशोदा मैया 3 बजे उठकर माला फेरती थी। मैं बाबा के पास चली जाती थी। पुट्टू होती थी। हम सब एक ही खटिया पर बैठ जाते थे। बाबा कहते थे, गीत गाओ। मैं ब्रह्मानंद की पोथी का एक गीत रोज याद करती थी और बाबा को सुनाती थी। बाबा को अच्छा लगता था। फिर बाबा हॉकी लेकर बाहर घूमने चले जाते थे। हम लोग पीछे जाते थे और झाड़ के नीचे बैठकर गीता पढ़ते थे। जब बाबा लौटते थे हॉकी खेल के तो गेंद फेंकते थे, कहते थे दौड़ो दौड़ो। इस प्रकार हमको खेल कराते थे। फिर हम इकट्ठे चले आते थे। 7 बजे हमको लेने के लिए गाड़ी आती थी। मुझे बाबा विशेष लगते थे। मैं पूजा करती थी जैसे कि यशोदा मैया करती थी। हम लोग कहीं नहीं जाते थे। घर में मंदिर था। जब ज्ञान में आए, ध्यान में गए, तब कई बातें स्पष्ट हुई। परंतु बाबा विशेष है, यह फीलिंग पहले से ही आती थी। जो बाबा बोले उसे राइट समझ कदम कदम चलती थी। मैं 15 वर्ष की आई थी। मेरे मन में आता था मैं बाबा की सेवा करूं। बाबा आते थे, स्नान करते थे, खाना खाते थे। खाना तो नौकर खिलाते थे। मैं बाबा के आगे खड़ी हो जाती थी। 11 बजे नीचे दुकान पर जाते थे। जाते समय बाबा जूते पहनते थे। घर में खराऊ पहनते थे। जब जाते थे मैं इलायची हाथ में देती थी। विश्वास का गुण। विश्व किशोर तो बाबा के संग संग रहता था। बाबा की दुकान चलाता था। बाबा शाम को 5 बजे दुकान से चले जाते थे हॉकी लेकर मैच खेलने। बाबा को हॉकी का शौक था। जब भी बाबा दुकान से ऊपर आते थे ऐसे ही नौकरों के भरोसे सब छोड़कर आते थे। दरबान ही बंद करते थे। इस प्रकार कभी चोरी भी नहीं देखी। बाबा सब पर विश्वास करते थे। बाबा नौकरों पर जितना विश्वास करते थे उतनी ही उनकी पालना करते थे। उसके परिवार की देखभाल करते थे ताकि वो चोरी न करे। तिजोरी में सब जेवर भरे रहते थे, लेकिन बाबा पूजा में निश्चिंत होकर बैठता था। कोई भी संकल्प नहीं चलता था कि ये चोर है या अलमारी खुली है। इस कारण बुद्धि हल्की रहती थी। फिर 7 बजे दुकान पर आते थे। बाजार में सभी से मिलजुल कर फिर घर आ जाते थे। फिर घर के मंदिर में आरती होती थी। उस समय तक सब पहुंच जाते थे। मेरी खटिया के आगे बाबा का चित्र लगा रहता था। विश्व किशोर की खटिया के आगे श्री कृष्ण का चित्र लगा रहता था। सुबह उठ पहले बाबा का चित्र देखती थी। उससे फीलिंग आती थी कोई चीज मुझे मिल रही है, सूक्ष्म में, जिसे मैं पकड़ती रही। मैंने यह बात किसी को सुनाई नहीं, पर महसूस करती थी। सहनशीलता की शिक्षा। एक बार तबीयत खराब हुई। अपेंडिक्स का दर्द पड़ा। बाबा ने डॉक्टर बोस को बुलाया। उसने मेरी नाड़ी देखी। हाथ लगाते ही मुझे दर्द सा हुआ। मेरे मुख से आह की आवाज आई। बाबा ने सुन लिया। बाबा बोले, बच्ची, ये आह की आवाज तुम्हारी थी? क्या हुआ? मैं तो कमजोर और छोटी थी। मैंने कहा, हाँ बाबा,
बाबा बोले, बेटी तुमको दर्द हुआ, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है जो दर्द सहन कर सको। कोई तुमको डांटे तो क्या करोगी, रोगी? अभी कभी ऐसे नहीं करना। ऐसी शिक्षा बाबा ने दी कि दुख में भी खुशी का आभास होना चाहिए। सहनशीलता का गुण सबसे बड़ा है। बाबा को देखते ही बीमारी का दर्द भूल जाती थी। नर्स इंजेक्शन लगाकर जाती थी। मैं सोई रहती थी, पर बाबा को याद करते ही दर्द महसूस नहीं होता था। विश्व किशोर आए, मेरे पास बैठे, कुछ कहे करे, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी रीति से बाबा का बच्चा, मैं अपनी रीति से बाबा की बच्ची। ऐसे ही पवित्र जीवन हमने निभाया। विश्व किशोर नीचे रहता था, मैं ऊपर रहती थी बाबा के अंग संग। यही मेरा बचपन लाइफ था। अभी भी बचपन लाइफ समझकर चल रही हूँ। बनारस में अनुभव। एक बार बाबा बनारस अकेले गए थे। वहाँ जो अनुभव होता था लिख कर भेजते थे। बच्ची, मैं ऊपर चला गया, आदि आदि। बाबा का वायदा था यशोदा मैया के साथ कि तुम और हम इकट्ठे ही चलेंगे। बाबा जब ऊपर गया तो सोचा मैं यशोदा को साथ लाया ही नहीं, तो नीचे उतर आया। यह बाबा ने पत्र में लिख भेजा। रोज पत्र आता था। मैं भी सुबह में 4 बजे ध्यान में बैठती थी तो अनुभव होता था बाबा मेरे को बता रहे हैं, बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। मैं फिर वो ही लिखती थी। हम तब दादा बोलते थे, बाबा बाद में बोला है। बाबा की गुरु सेवा। बाबा के कई गुरु आते थे, बाबा सेवा करते थे। एक महाराज था, वह गरीब था, उसके पास 5-7 लड़कियां थी। बाबा उसको खिलाता पिलाता था, बच्चियों की शादी में भी मदद की। बाबा का अंतिम गुरु गुजराती था। बाबा का दूसरा भाई रूपचंद ब्रदर्स वाला ही बाबा को उस गुरु के पास ले गया। वह गुरु कराची में आया। बाबा ने वहाँ एक मकान लिया। हम उस मकान में रहे। उसकी सेवा बाबा ने बहुत की। उससे बाबा को कुछ ज्ञान की रीति से मिला। बाबा चेंज होता गया, हम भी साथ साथ चेंज होते गए। जैसे यशोदा मैया करती थी, मैं भी वही करती थी। हम उसको भाभी यशोदा कहते थे। मैं 3 घंटा पूजा करती थी। सारी सुखमणि, जप साहेब, भागवत गीता, पांडव गीता पढ़ती थी। संस्कृत मैंने 5 क्लास पढ़ी थी, गुरुमुखी भी पढ़ी। बाद में सिंधी पढ़ी और अंग्रेजी की भी 2 क्लास पढ़ी। उसके बाद बाबा मुझे ले गया। बाद में बाबा ने जो पढ़ाया वही पढ़ी। कभी पैसा पास नहीं रखा। मेरे मन में जो संकल्प आता था मैं किसी को बताती नहीं थी, कागज पर लिख देती थी। वह संकल्प समाप्त हो जाता था। मैंने कभी एक पाई भी अपने पास नहीं रखी, इसलिए कि संकल्प उठेगा। मेरे पास पैसा रखा है। घर में 8 नौकर थे। मैंने कभी भंडारे की शक्ल नहीं देखी। मैं घंटी बजाती थी, पानी भी हाथ में मिलता था। बोलती मैं बहुत कम थी। सभी कहते थे कितना धीरे बोलती है।
छोटेपन में भी पढ़ाई में ध्यान रहता था। मैं किसी के संग में नहीं आती थी। ज़रूरत कभी पड़ी, बाजार गई और कपड़ा अच्छा लगा तो दुकान पर चला जाता था। पैसे वो दे देते थे। 1000 का सामान लूं या 10,000 का, मेरे पर कोई रोक टोक नहीं थी। हमारी ममता तो होती नहीं थी। ले आती थी तो भी सबके लिए। घर तो भरा हुआ था। में तो तीनों भाइयों, माना बाबा 3 भाई थे, का इकट्ठा परिवार था। विश्व किशोर की माँ ने बाबा की अपने हाथों शादी कराई, अपनी भांजी देकर। इसलिए फिर बाबा ने भी विश्व किशोर को अपने साथ रखा। तीसरा भाई ज्ञान में नहीं आया। थोड़े समय उसकी युगल आई थी। बाबा की समदृष्टि। बाबा शुरू से फराक दिल थे। गरीबों पर विशेष दया भावना थी कि इनको सुखी रखना चाहिए। ज्ञान में आने के बाद तो बाबा की पूरी समदृष्टि हो गई। सिंध में बाथरूम साफ करने वाली आती थी। वह ध्यान में चली जाती थी तो बाबा उसको ऐसे नहीं समझता था कि यह क्यों आती है। बाबा ने अपने गुरु को बुलाया था सिंध में, तो अपने सामने बाथरूम साफ कराया। वह सफाई वाली साफ करके जाती थी। बाबा गुलाब जल ले जाकर छिड़कता था। इतनी भावना थी। बाद में वह सफाई वाली ध्यान में जाने लगी तो बाबा की गोद भी लेती थी, क्योंकि फिर तो वह गोपिका बन गई ना। एक धक से व्यापार छोड़ा। जब बाबा ने कारोबार समेटा उस समय मैं वहाँ थी। एक दिन बाबा रात में चौपर खेल रहे थे तथा बाबा का जो लौकिक पार्टनर माना भागीदार था उसे बाबा प्यार से भाऊ कहते थे। खेलते खेलते बाबा को संकल्प आया कि छोड़ो तो छूटे। तो थोड़ी देर बाद हंसते हुए, कौड़ी फेंकते हुए बाबा बोले, भाऊ देखो, सोच चलता है कि इसको छोड़ दूं। भाऊ बोले, किसको? बाबा बोले, इस धंधे को। सचमुच बोलता हूँ, आप इसको संभालो। तो पार्टनर भी बड़ी बड़ी चीजें मांगने लगे। मेरे को यह घर देंगे? बाबा कहे हाँ। मेरे को यह अलमारी देंगे जिसमें सोने चांदी के बर्तन व जेवर भरे हुए थे? बाबा बोले हाँ। मेरे को ये देंगे, वो देंगे, माना भाऊ मांगता जाए, बाबा हाँ हाँ करता जाए। ऐसा सब चीज़ों को देने में हाँ हाँ करने पर भागीदार का सोच चला कि दादा का दिमाग तो कहीं ठीक नहीं है। तो रात में तो ऐसे ही बातें करते करते सो गए। सवेरे होते ही भाऊ ने बाबा को कहा, पक्का है? पक्का है? ठीक है? बाबा ने कहा हाँ। फिर बाबा बोले, अच्छा भाऊ, जो तुमने कहा है उसे कोर्ट में जाकर पक्का लिखा पढ़ी कर ले। इस प्रकार बात बात में ही स्थूल व्यापार को छोड़कर बेहद ज्ञान रत्नों के व्यापार में लग गए। बाबा की शुभ आश पूरी हुई। बाबा का एक काका था मूलचंद, उसकी बाबा बहुत मानते थे, सेवा भी करते थे। उसने अपनी सारी जीवन प्लेग पीड़ितों की सेवा में लगाई। दान पुण्य में अपनी सारी मिल्कियत दे दी थी। धर्मशाला बनवाई थी। सारे सिंधी लोग उसे आज वाला संत के नाम से जानते थे। मुंबई में उसका आज माना हाथी दांत का व्यापार था।
प्लेग में हाथों से सेवा करता था। बहुत मान था उसका। वह सारी रात गोद में तकिया रखकर बैठा रहता था और जपता रहता था, हरि तुम शरण, हरि तुम शरण। बाबा ने मूलचंद काका को कहा था, मैं व्यापार छोड़ूं, पर काका ने कहा, जब मैं कहूँ तब छोड़ना, पहले नहीं। फिर बाबा ने बोला, मेरी इच्छा है काका, जब आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं भी व्यापार छोड़ूंगा तथा अपने हाथों से आपका अंतिम क्रियाकर्म करूंगा। बाबा सिंध में अम्मी को बोलकर गया था, जब ऐसा हो हमको कोलकाता से बुलाना। रात में बाबा ने व्यापार छोड़ने की बात भागीदार से की और अगले दिन ही बाबा को तार मिल गया कि काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया है। बस बाबा के अंदर का जो संकल्प था वो भी पूरा हुआ। कारण बाबा ने संकल्प लिया था कि काका शरीर छोड़ेंगे तो मैं व्यापार छोड़ दूंगा। अब बाबा सिंध के लिए रवाना हुआ। जैसे ही इलाहाबाद से बाबा गुजर रहे थे तो त्रिवेणी का संगम याद आया। कुछ मुसलमान बाबा के डिब्बे में आ गए थे। अचानक बाबा को साक्षात्कार ट्रेन में बैठे बैठे ही होने लगा। घुंघरू की आवाज व सतयुगी दृश्य श्री कृष्ण सबको दिखाई देने लगा। साक्षात्कार में ही बाबा ने त्रिवेणी नदी में काका के क्रियाकर्म का कार्य किया। इस प्रकार बाबा का सूक्ष्म संकल्प साक्षात्कार में व साकार रूप में पूर्ण हुआ। सिंध में आने के बाद बाबा रोज शाम को गीता पढ़ते थे और उस पर समझाते थे। कई लोग आकर सुनते थे। धीरे धीरे क्लास बढ़ता गया। बाद में बाबा ने कराची में 8 बंगले लिए, जिनमें अलग अलग वर्ग की आत्माओं को रखा। झटपट कुल्फी 1 पैसा, झटपट कुल्फी, ध्यान दीदार। सुबह अखबार वाले ऐसे बोलते जाते थे। दीदी का लौकिक पति भी 12 मास आया, ध्यान में भी गया, पर बाद में एंटी हो गया। कहने लगा, मुझे कुछ साक्षात्कार नहीं हुआ था, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बाबा के चरित्र देखे। जब मैं लौकिक घर में थी, हमको अलग अलग अलमारी मिली हुई थी। उसी में भंडारी होती थी। जो कुछ मिलता था हम उसमें डालते थे। फिर मैं बाबा के पास आ गई, पर जब कोई विशेष दिन होता था या अन्य बच्चों को खर्ची देते थे, तब भी मेरे नाम से उस भंडारी में लौकिक घर में कुछ कुछ डालते रहे। हम लौकिक में भी चांदी के बर्तनों में खाते थे। बाबा के पास भी चांदी के बर्तनों में खाते थे। तब हमारे यहाँ चांदी ही चलती थी, तो मेरे चांदी वाले बर्तन भी उसी भंडारी में डले पड़े थे। एक दिन बाबा ने कहा, जब विश्व किशोर सरेंडर है तो तुम भी सरेंडर हो। पर बच्ची, तुम्हारे नाम पर लौकिक में जो रखा है वह तुम्हारा है, वह तुम लिखकर भेजो। हमारी माँ आती थी, 2 मास 6 मास बाद कराची में मिलकर जाती थी। कहती थी, इस जैसा सुख किसी को नहीं है। जब वो आई, हमने बोल दिया कि हमारे नाम पर यह सब है क्या? बोली, हाँ, हम तो कभी खोलती भी नहीं हूँ। फिर सब सामान, जिसमें काले हुए चांदी के बर्तन 60 या 70 गिनिया थी, लेकर आई। पैसा भी था कुछ, सब ले आई। बाबा बोला, यह तुम्हारा कर्ज उन्हों के पास पड़ा था, तभी तुम्हारी तबीयत ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसे ऐसे चरित्र बाबा के देखे।
एक दिन कन्याएं सोई पड़ी थी। कईयों का कंठ चल रहा था। बाबा ने दिखाया, यह जो कंठ चल रहा है यह स्वप्न अवस्था में है। जिस जिस अवस्था में थे बाबा दिखाते रहे और मालूम पड़ता रहा कि कैसे यह श्वास चल रहा है। एक बार गेहूं की 40 बोरियां बाहर टेनिस कोर्ट में सुखाने के लिए रख दी थी। बाबा ने बोला, मम्मा गेहूं अंदर रख दो। मम्मा ने कहा, ठीक है बाबा। फिर दीदी ने कहलवा कर भेजा, बाबा नौकर तो आया ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, मम्मा तुम्हारी मिलिट्री मैदान में नहीं आएगी। सब लगे, दो दो हाथ डालकर सब बोरियां अंदर पहुंचा दी। एक बोरी बच गई, तब इतनी बरसात आके पड़ी। इससे पहले कड़ी धूप थी, बरसात का मौसम भी नहीं था। ऐसे कई प्रकार के चमत्कार बाबा के देखे। 11वें गुरु ने बाबा के चरण पकड़े। ज्ञान में आने के बाद बाबा एक बार दिल्ली में रूप ब्रदर्स, बाबा के बड़े भाई की दुकान में गए हुए थे। बाबा का रोहतास वाला 11वां गुरु आया तो बाबा को देखकर गुरुजी बोले, दादा आपको तो भगवान मिल गया। तथा उसी समय बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य लगा कि कल जो मेरा गुरु था आज वह कैसे चेले की तरह चरणों में गिर रहा है। परखने की शक्ति। बाबा में परखने की शक्ति इतनी आ गई थी कि जो भी घर में जिस किसी संकल्प को लेकर आता था बाबा उसको ऐसे पूछते थे जैसे सब जानते हैं। उसको वही बात, राय व सौगात देकर संतुष्ट करके भेजते थे कि उसका संकल्प साकार होने पर वह आश्चर्य व खुशी से हमेशा बाबा का गुणगान करता रहता था। बाबा ने योग द्वारा ऑपरेशन किया। मेरे को कभी दमा होता था, बाबा ऐसे हाथ रखता था, दमा उतर जाता था। मैं कभी डॉक्टर की दवा नहीं करती थी। एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ, उठ के खड़ी नहीं हो सकती थी। रहती तो बाबा के साथ थी। बाबा को चिंतन चला, यह हॉस्पिटल भी दिखाने नहीं जाती है। मैंने तो सोच रखा था बाबा बैठे हैं, आपे करेंगी। डॉक्टर ने राय दी थी इसे हॉस्पिटल में भेजो। मैंने कहा मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, अविनाशी हॉस्पिटल में बैठी हूँ, बाबा है ना। बाबा को बहुत औना था। रात को 1 बजे पलंग पर बैठकर योगदान दिया। मैंने देखा सामने बाबा को बैठे हुए। 1 से 4 बजे तक बाबा बैठे रहे। मैं यह थोड़ी समझी थी कि मेरे लिए बैठे हैं। बाबा तो वैसे भी जागते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। तो मैंने देखा बाबा शिव बाबा से इतना योग लगा रहे थे और मेरे पेट में जैसे कटाकुटी की फीलिंग आ रही थी। 4 बजे बाबा सामने आकर खड़े हुए, पूछा, बेटी रात को नींद की? मैंने कहा, बाबा नींद तो नहीं आई पर मेरे अंदर कुछ कटाकुटी चल रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। बाबा ने कहा, हाँ अच्छा उठो, यहाँ से वहाँ बाथरूम तक चलो। मैं उठ गई, चली, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो उठने से ही इतनी तकलीफ होती थी। एकदम दर्द बंद हो गया, खत्म हो गया, एकदम ऑपरेशन हो गया। मेरे अंदर तो भावना इतनी बढ़ गई कि बाबा जो भी करता है ठीक ही करता है। जब चाहूँ आँख खुल जाती है। बाबा 2 बजे उठ जाते थे, धीरे धीरे चलते थे। मैं भी जग जाती थी। बाबा कहते थे, तुमको नींद ही नहीं आती है क्या जो तुम उठ जाती हो? मैं कहती थी, नहीं बाबा नींद तो करती हूँ, ऐसे ही जाग गई।
गद्दी पर ही सोती थी। जो बाबा के कमरे में है, बाबा खटिया पर सोते थे। अभी तक भी मैं रात को जागती हूँ। 3:15 बजे तो खटिया छोड़ देती हूँ। सोने की इच्छा नहीं होती है। जागृत रहने का मेरे को अभ्यास है। डॉक्टर बोलेगा नींद की गोली लो। मैं कहती हूँ मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कभी भी मैं अलार्म नहीं लगाती। स्वतः उठने का अभ्यास है। 2 बजे 3 बजे जब चाहूँ आँख खुल जाती है। मुझे भी रहम आता है। मेरा सतोगुणी संस्कार बचपन से ही था। धीरे बोलना, किसी को दुख न देना, यह हमको समझ थी। बाबा से सीखा, जिसकी बात हो उसको सामने बोल दो। मैं बोलती हूँ। अभी कारोबार में कभी किसी को जोर से कुछ बताना कहना हो जाता है, परंतु अंदर से नहीं, बाहर से बोलती हूँ। अंदर से मेरे को रहेगा कोई समय इसे बैठकर समझाऊं, ताकि इसकी ग्लानि ना हो। जैसे बाबा रहम करता था, मुझे भी रहम आता है कि इसकी ग्लानि माना बाबा की ग्लानि रहती किसके पास है? बाबा के पास। कोशिश करती हूँ यह सुधर जाए तो अच्छा है। बाबा ने मेरे को समझा दिया है कि कुछ देखो तो डायरेक्ट बोलो। मैं डायरेक्ट ही बोलती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो। इसकी बात उसको नहीं बोलती हूँ। सुधारने की रीति से बताती हूँ, ताकि उसका रिकॉर्ड अच्छा रहे। सहनशीलता बाबा ने सिखा दी। हमारे को कभी हद का संकल्प आया नहीं कि बाबा उसको ज़्यादा प्यार करता है या इसको ज़्यादा करता है। मेरे को एक बार बाबा मिल गया और मिला भी भरपूर है। बाबा के संग संग हूँ अभी भी। कोई बोले बाबा अव्यक्त हो गया, मैं कहती हूँ बाबा मेरे साथ है। चाहे व्यक्त है चाहे अव्यक्त, बाबा ने देह से न्यारा तो कर ही दिया। मेरे को अभी भी कोई बोलेगा यह काम करो, बुद्धि में आएगा करूं, अंदर में रहेगा बाबा को कराना होगा तो करेंगी। बाबा ले चलेगा तो जाएंगी, बाबा बोलेगा तो करेंगी। पहले तो मैं ध्यान में भी जाती थी। बाबा का प्राइवेट संदेश लाना ले जाना यह मैं ही करती थी। बीमारी में दवाई करती हूँ, पर अंदर में रड़िया शोर आवाज़ नहीं है। सहनशीलता का गुण बाबा ने सिखा दिया। बचपन में मुझ में सहनशीलता नहीं थी। अंदर रोना आ जाता था कि मेरे को ऐसा क्यों बोला, लेकिन वो बाबा ने छुड़ा दिया। अब चाहे जो हो, मुझे कुछ नहीं होता। बाबा गए वो भी देखा, मम्मा गई वो भी देखा, आंसू नहीं बहाए। विश्व किशोर के भी सामने थी, वो गया तो भी नहीं रोई। बाबा जो कर रहा है वो राइट है। बुद्धि को बाबा के पास रखकर जवाब देती हूँ। मैं विदेश अकेली गई, अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। जमैका, न्यूयॉर्क आदि कई शहरों में गई। जहाँ से निकलती थी वहाँ से लिखा कर निकलती थी कि मुझे क्या चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए। प्लेन वाले मेरे कागज़ आपे ठीक कर देते थे। कोई न कोई सहयोगी भी मिल जाता था। लौटते समय जब हम लंदन में उतरी, मुझे दादी जानकी से बात करनी थी, पर फ़ोन कहाँ है मालूम नहीं था। एक गुजराती भाई मिल गया। पासपोर्ट देखने वाली बाहर ले गई। बाहर सभी क्लास वाले खड़े थे। वो मुझे सेंटर पर ले गए। जब कभी कहीं लिफ्ट में चढ़ती थी, मुझे देख कहते थे ये तो फरिश्ते आए हैं। आकर्षण हो जाता था। सफ़ेद कपड़े पहने हैं, फरिश्ते आए हैं, ऐसे कहते थे।
भावना में कई गिफ्ट भी देते थे। बाबा को याद करते करते चलती थी। बाबा पहुँचाओ। बाबा कहते हैं बाबा को याद करो, भूलो नहीं, पर मैं कहती हूँ मेरे से बाबा कभी भूलता नहीं। शरीर रूपी प्रकृति चलती रहती है, मैं बाबा को याद करती हूँ। भले कोई बात करता है पर मैं बुद्धि नहीं लगाती हूँ, जैसे सुना अनसुना। खाने पर कोई बात करेगा, मैं जवाब नहीं देती हूँ। कोई समय दे भी दूँ पर देती हूँ तो सोच कर देती हूँ। मैं बुद्धि को बाबा के पास रख कर जवाब देती हूँ। बाबा कहता था जिस समय पास कोई आए याद दिलाना, बच्ची बाबा भूल तो नहीं गए। बाबा ने जो मेरे से कराया वो मैं तो अपने पास जमा रखूं ना। भरी और भाकर में एक समान। बेगरी पाठ में मुझे कोई फीलिंग नहीं आई और ही अच्छा लगा। जमुना घाट पर मनोहर बहन सेवा में थी। वहाँ गौरी शंकर मंदिर में जाकर सेवा करते थे। वही खाना पीना करते थे। अनाज मिलता था, बना के खाते थे। मैं जिस दिन आबू से जमुना घाट पहुँची तो 2 पैसे के 1 किलो टमाटर लेके गई थी। उस दिन मैं जमुना घाट पर अकेली रही। सब खुला खुला था। साधुओं का चूल्हा लकड़ी जलता रहता था। थोड़ा आटा पड़ा था, उसमें नमक पड़ा था। मैंने आटे को रोटी की तरह करके चूल्हे में पका लिया। मैं इतना ही खाती थी। बाबा कहता था मम्मा एक गिट्टी में खिलाऊं, एक तुम खिलाओ तो इसका पेट भरा। एक टमाटर डाला कटोरी में, उसका रस निकल आया, उसके साथ खाया, बहुत मीठा लगा। यह समाचार मैंने अपनी लौकिक माँ को लिख भेजा कि माँ, आपने मेरी राजाई भी देखी और आज उस राजाई को त्याग कर मैंने ऐसे खाना खाया, बहुत मीठा लगा। मेरी माता बहुत बहुत खुश हुई। वह तो जानती थी मैंने क्या क्या पहना, कैसे कैसे रही। मेरे को बोलते थे तुम इतना जेवर पहनकर मत आया करो, किसी की नज़र पड़ जाएगी। हम लोगों ने देखा है तुम्हारे पास बहुत है। पिताजी भी ऐसे बोलते थे। मेरा पत्र पढ़कर माँ ने कहा यह तो और ही अच्छा है। तुमको दुख तो नहीं हुआ ना? आज तक मैंने क्या क्या खाया होगा याद नहीं, पर वो खाना आज तक भी याद है क्योंकि उसमें रसना भरी थी। बाबा की ताकत थी। भरी और भाकर में एक समान रहे। बाबा ने यह सिखाया। लौकिक घर में सेवा। 2 साल बाद हमारी लौकिक माँ ने लिखा तुम यहाँ क्यों नहीं आती हो? उसने बाबा को निमंत्रण दिया। बाबा ने कहा मम्मा इसे भेज दो 2 दिन के लिए। फिर मुझे कहा बेटी दिल नहीं लगे तो 2 दिन में लौट कर आना। अब देखो बॉम्बे पूना जाऊं, वहाँ से बेंगलोर जाऊं, 2 दिन में कैसे लौटूंगी? पर वो भी सोच नहीं चला। हम बॉम्बे में रही, पूना में रही। पूना में लौकिक बहन थी, अभी वो विदेश में है। उसके पास हमारी लौकिक माँ आई थी। उसकी लड़की की शादी थी। मुझे वहाँ से बेंगलोर भेज दिया। हमारा जापान वाला राम भाई उस समय वहाँ रहता था। जापान में तो पीछे गया है। उसके पास रही, सत्संग करने लगे। वहाँ 5 मास लग गए। चंद्रमणि की बहन भी वहाँ रहती थी। मैं सेवा में लग गई। सबको सेवा पसंद आई। फिर होली आई तो बाबा ने लिखा बच्ची चली आओ। होली के 2 मास बाद उन्होंने फिर बुला लिया सेवा पर। बाबा ने भेजा था 1 मास के लिए, मैंने 15 मास लगाए। बाबा की गुप्त
पालना। शिलोंग में भी ईश्वरीय सेवार्थ गई। वहाँ माताओं का सत्संग होता था। वहाँ मुझे 7 मास रोक लिया। मद्रास में शांतामणि की भाभी थी, उससे फोन में बातचीत होती थी। सबसे मदोगरी मिलती गई। हम यज्ञ में भेजती गई। यह बैगरी पाठ में हुआ। गुवाहाटी में गई तो वहाँ वाशी भाई था, बहन भी थी। जाते ही उसे पहला तलब माना पैसा जो मिला, बोला भेजो वहाँ, माना यज्ञ में। उनको ज्ञान नहीं था, पर बाबा करता था ना। वह पूना में रहता था। तब दादी जानकी को बाबा कहता था, मकान आदि के बारे में तुम उस बच्चे से पूछो, वह बहुत अच्छा है, वो तुमको सब बताएगा। बाबा की भावना ऐसी थी। उनको भी बाबा में बड़ी भावना थी। उसको छाती में एक गोली सी निकली थी। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या पता कैंसर है क्या है। टाटा हॉस्पिटल में जगह खाली न होने के कारण इसे घर पर रोक दिया था और एक पहचान वाली ने कहा, जैसे ही कमरा खाली होगा मैं तुमको फ़ोन करके बता देगी। रात को वह सोया। सुबह 4 बजे उठा तो देखा बाबा सामने खड़ा है, एक डॉक्टर भी खड़ा है, एक और भी कोई है। बाबा ने कहा, इस बच्चे को तो कुछ है ही नहीं डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करना है। वो तो मैं कर देता हूँ, यह गोली देता हूँ, खा लेना। जैसे ही वह उठा अपनी युगल को सब बताया। वह ओम मंडली में छोटेपन में आता था, ध्यान में जाता था। 7 बजे बॉम्बे से फ़ोन आया, कमरा खाली है, आओ। उसने फ़ौरन जवाब दिया, मैं नहीं आऊँगा, आना कैंसल है। बाबा ने जो दवाई का नाम बताया वह ली और उसी घड़ी से वह बीमारी चली गई। बाबा की भावना में पूरा परिवार चला, ज्ञान उठाए ना उठाए, पर यह बाबा है। हर जगह बाबा का चित्र रख दिया, पासपोर्ट में, ऑफिस में, सब जगह चित्र रखे। इस प्रकार आत्माओं को अनुभव होते रहे। राम भाई आबू में आते थे, बाबा हाथों से माखन रोटी खिलाते थे। उस पालना के प्रभाव से अभी बहुत सहयोगी है। कुछ भी हो जाए चेहरे पर असर न आए। मैं पूना में थी, फोन द्वारा बुलावा आया। मैं पूना से मुंबई आ गई। बाबा का यूरिन अचानक बंद हो गया, इसलिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन था। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर चेन स्मोकर था। रात को नर्स आती थी, बाबा जी बोलती थी। शांतिलाल डॉक्टर था, सिगरेट पर सिगरेट पीता था। अंदर घुसते ही सिगरेट फेंक दी। वह हालचाल पूछता था। बाबा कहता था, ओके। वह कहता था, ऐसा ओके वाला पेशेंट तो आज तक नहीं देखा। बाबा कहता था, कुछ भी हो जाए चेहरे पर असर ना आए। यह गुण मैंने बाबा से उठाया। कुछ भी होता है मैं कहती हूँ ठीक है, सब ठीक है। रेस करो, रीस नहीं। कोई समस्या आती है, मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा ने तो पहले ही बोल दिया है ऐसे ऐसे होगा, वो सब मेरे दिल में जचा हुआ है। फिर मैं सोच क्यों करूं, पर पुरुषार्थ हर बात में करना है। किसी बात में ढिलाई नहीं करनी है। जो आज करना है वो अब करो, चाहे लाखों की चीज़ हो, चाहे हजारों की। कभी ना नहीं बोलना, यह बाबा ने सिखाया। बाबा का मकान बना, उसमें सदा हाथ मेरा ऐसा माना दाता का था।
मकान के लिए पैसा चाहिए पर मौजूद नहीं है। मैं पूछती थी कब चाहिए, कल ना, कल मिल जाएगा, कल तक प्रबंध हो जाएगा। बाबा ने हाथ डाला है तो पूरा होगा ही। जिसका हाथ ऐसे दाता का, उसका कोई काम रुक नहीं सकता। मेरा पुरुषार्थ यही है, फालतू बातें करनी नहीं। बाबा की देखी हुई दिनचर्या पर चलती हूँ। कुछ भी हो, अमृत वेले खटिया छोड़कर ज़रूर जाती हूँ। रोज़ बाबा से पॉइंट्स मिलती है। यही धारणा रखती हूँ कि बाबा जो कहता है उसमें रेस करो, रीस मत करो। बाबा अचल रहे। मम्मा जिस दिन गई उस दिन सुबह में सबको अंगूर की टोली मिली थी। रेस्ट के बाद शाम को 4 बजे बाबा उठे। बोले, बच्ची जाओ, मम्मा को देखकर आओ। मैं बाबा को पानी हाथ में देकर गई और मम्मा की स्थिति देखकर दौड़ कर आई। कहा, बाबा बाबा आओ। बाबा चले और मम्मा को देखकर बोले, बाबा को जो करना था सो किया। मम्मा बाबा के पास चली गई। बस इतना बोला। बाहर से बाबा पर कोई प्रभाव नहीं दिखा, अंदर से बाबा जाने। फिर पंजाब से मनोहर दादी, मिट्ठू दादी आई। बाबा झोपड़ी में पत्र लिख रहा था। ये दोनों बाबा के पास चुप करके आकर बैठी, फिर रोने लगी। बाबा ने कहा, तुम बाबा के आगे मम्मा के लिए रोने आई हो क्या? यह किसका काम है? समझ चली गई है क्या? रोते कौन है? विधवा होते हैं तो रोते हैं। यह अज्ञान लेके आई हो? मम्मा में था धैर्य, उलहना नहीं देती थी। मम्मा की विशेषता थी, बाबा ने जो कहा फौरन करती थी। बाबा ने कहा, आज 10 बजा है, प्लेन में विश्व रतन को भेजूंगा। आज मुरली लेकर जाएगा, टेप में भरी है। आपको 10 कॉपी 10 सेंटर में भेजनी है। कैसे भेजोगी? मम्मा कहती थी, मिल जाएंगी बाबा, आपको मिल जाएंगी। मम्मा बाहर निकलती थी, कहती थी, चलो चलो, उठाओ पेंसिल। सब लिखने बैठ जाते थे। मम्मा बोलती रहती थी, कापियाँ बन जाती थी, समय पर चली जाती थी। मम्मा ने कभी ना नहीं की। मम्मा में हाँ जी भी थी और प्रैक्टिकल करने की हिम्मत भी थी। हम हाँ करें पर प्रैक्टिकल करने की हिम्मत नहीं है। वह बाबा की मुरली को फौरन पकड़ लेती थी। बाबा कुछ बोलते थे, मम्मा चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। कभी बाबा कहता था, मम्मा ऐसे ऐसे रिपोर्ट सुनी है, आप देखो अपनी हम जीन्स को, क्यों ऐसे करते हैं, उनको समझाओ। मम्मा फौरन उसको बुलाती थी। ऐसे कुछ कहेगी नहीं, पूछती थी, सब ठीक है, कारोबार तुम्हारी ठीक रहती है, सब अच्छा है, आपस में मिलजुल कर चलते हो ना, कभी कोई ऐसी बात तो नहीं होती है। शिव बाबा को याद करो, कर्म अच्छा करो, बस। यह तुमने भूल की, ऐसा नहीं बोलती थी। बाबा भी ऐसे थे। मान लो किसी ने भूरी दादी की रिपोर्ट कर दी, बाबा ऐसी सब्जी लेके आई है, सब काली ही काली, कड़वी ही कड़वी, पैसा खर्च करके आई है। फिर भूरी बाबा के पास आती थी। बाबा कहता था, बच्ची तुम थक कर आई होंगी, ठीक है, टोली खाओ। टोली खिला देते थे, उसे प्यार मिल जाता था। बाबा रिपोर्ट नहीं देते थे। फिर सब्जियों पर बाबा जाते थे। बाबा कहते थे, कड़वी इसका दोष नहीं है, बाबा मीठी कर देगा। फिर बाबा कहते थे, जल्दी जल्दी छीलो। छीलकर नमक डालकर अपन निकाल दिया। सब्जी बनाकर खिलाई, बहुत मीठी बनी,
तो बाबा की पालना, मम्मा की पालना ऐसे चलती थी। मम्मा का धैर्य, जी हाँ, उलहना नहीं, ये गुण हमें भी अपने में भरपूर करने चाहिए। बाबा की अंतिम स्थिति। बाबा सबकी बातें सुनते थे। अंत में बहुत समय देना छोड़ दिया था। एक अक्षर में जवाब देकर पूरा करते थे। एक अक्षर में ही सब जवाब मिल जाते थे। बाबा शांति में रहते थे। जब बाबा अव्यक्त हुए, मैं कोलकाता में थी। एक दिन पहले शाम को पत्र आया था। शनिवार का दिन था। लिखा था, अब आ जाओ। उसी रात 3 बजे फोन बॉम्बे से आया, बाबा अव्यक्त हो गए। मैंने और निर्मल शांता ने प्लेन की टिकट ली। रात को 1 बजे हम आबू पहुंचे। इससे पहले बस स्टैंड पर उतारती थी। उसी दिन पहली बार बस हमें अंदर तक लेके आई थी। बाबा को हॉल में सुला रखा था। हम बर्फ लेकर आए थे। बाबा की सारी कारोबार मुझे करनी पड़ी। शिव बाबा मेरे तन में आया, अपने हाथों से श्रृंगारा रथ को। फिर बाबा ने मेरे तन से ही वाणी चलाई। बाबा ने ऐसी मुरली चलाई, मेरे को भी कभी कभी वो सुनाते हैं। जगदीश भी था। कहा, बाबा से पूछकर आओ क्या करना है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम। कुमार का दादी ने घृत डाला, सब किया। बाबा का जो कलश था उसमें फूल थे। देह त्यागने पर आदमियों की हड्डी हड्डी दिखाई पड़ती है, पर बाबा की नहीं। समुद्र में होता है ना, जीव एकदम पोला पोला। बाबा के शंख वैसे थे। दूध, फूल और शंख। वो शंख गागर में डालकर रखे। बहुत दिन रखे रहे। कई दिन दूध फटा नहीं। जब हमने निकाले, धुलाई किए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। बाबा ने कहा, इनको त्रिवेणी में डालो। हमने बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सब किया। बाबा का रथ बनना स्वीकार नहीं किया। फिर दादी ने मुझे कहा, तुम बाबा को कहो बाबा तुम्हारे में आए। मैंने कहा, मुझे यह पार्ट लेना नहीं है। दादी ने, ब्रिज इंदिरा ने, निर्मल शांता ने, सब ने मुझे समझाया, पर मैंने कहा नहीं। दादी ने कहा, गुलजार बहन बार बार दिल्ली से आती है, तुम क्यों नहीं यह पार्ट बजाती? तुम तो बाबा की प्राइवेट संदेशी रही हो। मैंने कहा, यही तो आप समझो ना। प्राइवेट संदेशी माना मेरे पेट में बाबा की सब प्राइवेट बातें भरी है। अगर मेरे पर जोर करोगी तो बाबा ने जो मेरे आंसू बंद कराए वो आने लगेंगे। बाबा तो गए नहीं, मेरी फीलिंग है वो मेरे साथ है। मानो किसी को भी बाबा मेरे माध्यम से कुछ बोलेंगे तो कहेंगे, इसको तो मालूम ही है इस बात का, तभी यह बोल रही है। जिसको नहीं जचेगा वह इतना भी बोल देगा कि इसी ने बोला होगा। ऐसा आप सुनेंगे क्या? ग्लानि हो जाएगी। यह कर्म मैं नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाला बैठा है। बाबा ने शरीर छोड़ा। ख्याल भी नहीं आया कि यज्ञ कैसे चलेगा। बिगड़ी बनाने वाला बाबा बैठा है। जो अभी मुन्नी के हाथ में है वो सब मेरे हाथ में था। ऑफिस खर्चा विश्व किशोर ईशु बहन को देता था। चीज़ें जो आती थी, कपड़ा रखना, लेना देना, भाई बहनों को कपड़ा देना, सिलाई का कारोबार, ये सब मेरे हाथ में था। भंडारे का सामान भूरी संभालती थी। स्टॉक मैं संभालती थी। विश्व किशोर का भी स्टॉक
बाबा के संग संग प्राइवेट रहता था, वो भी मेरे को ही मालूम था। लास्ट में जब तबीयत खराब हुई तो मैं धीरे धीरे चार्ज देती गई। अचानक मेरा शरीर छूट जाए तो इसलिए सब बता दिया। कभी संकल्प नहीं आया यज्ञ कैसे चलेगा। चल ही रहा है, करन करावन हार कर ही रहा है। हुंडी सकारने के लिए कोई न कोई निमित्त बन जाता है। दादी निर्मल शांता संतरी दादी के बारे में इस प्रकार बताती है। लौकिक परिवार में जैसे हम सभी भाई बहनें अंग संग थे, वैसे ही एक और विशेष आत्मा थी जो भाऊ यानी दादा विश्व किशोर की युगल थी, जिसे सभी संतरी दादी के नाम से जानते हैं। वैसे तो यह हमारे घर में बहू के रूप में आई थी, लेकिन उनका पूरा ही पार्ट बेटी के समान था। बाबा मुझे पालू के नाम से पुकारते थे, कारण उस समय कोलकाता में एक आम आता था जिसका नाम पाली था। बाबा सिंधी भाषा में कहते थे, पाली आम मीठो, यानी पाली आम मीठा है, ऐसे ही तुम पालू बेटी हो। उसी उक्ति के अनुसार एक दूसरा फल जो बाबा को बहुत प्रिय था वह था संतरा। आप जानते हैं, आज भी भारत में सबसे मीठा संतरा दार्जिलिंग का है। उसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। संतरी दादी का चेहरा, मीठी प्यारी बातें, वह सब के कारण बाबा हमेशा उसे संतरू बेटा कहते थे। बाबा की प्यारी संतरू बच्ची। मुझे याद है कि बहू के रूप में तो उसे बाबा के सामने कम बोलना व एकदम नहीं बोलना पड़ता था। वह सिर झुकाकर चलती थी। उस समय के समाज के अनुसार लौकिक ड्रेस में साड़ी व सलवार, कुर्ता और चुन्नी आदि पहनना होता था। सिर ढककर चलना यह घर का रिवाज था। लेकिन बाबा ने क्या किया, शुरुआत में जब उसका एक दो बार सिर पर चुन्नी ढककर तथा गर्दन झुकाकर चलना व शर्म करना देखा तो झट से सभी के सामने चुन्नी को हाथ से उतारकर जशोदा मैया यानी मम्मी को दे दिया तथा कहा कि आज से कभी भी यह बहू के रूप में इस प्रकार का कोई भी चाल चलन नहीं अपनाएगी और न ही ऐसे कपड़े पहनेगी। जैसे पालू पहनती है रहती है, ऐसे ही पहने, चले और बोले। तब से वह बाबा की बहुत प्यारी संतरू बच्ची बन गई। रस निकालने की सेवा। बाबा ने खास संतरे के कारण ही दादी का नाम संतरू रखा। जब सीजन में रोज टोकरा भरकर संतरे आते थे तो उनका रस निकालने की सेवा संतरी दादी ही करती थी। घर में तो सभी को मिलता ही था। साथ साथ गद्दी में जो भी ग्राहक व काम करने वाले होते थे उनको भी उस समय चांदी की ट्रे माना थाली तश्तरी में सजाकर गिलास भरकर देने का कार्य भी संतरी दादी का ही होता था। खाना बनाना पकाना यह तो हमने लौकिक घर में कभी सीखा ही नहीं। सीखना तो छोड़ो, बाबा करने ही नहीं देता था, कारण कि उस समय भी घर में 2 मेड सर्वेंट यानी काम करने वाली थी, एक अंग्रेजी और दूसरी मारवाड़ी। उनकी भी अलग अलग ड्यूटी थी। नौकर तो थे ही,
अतः घर की सफाई, खाना बनाना, नहलाना, कपड़े की धुलाई आदि सभी काम नौकर ही करते थे। मीठी संतरी दादी भी प्यार से सेवा करते हुए भाऊ के साथ हमारे घर में ही थी। भाऊ को एक अलग कमरा गद्दी के पास बाबा ने दिया हुआ था, लेकिन संतरी दादी तो हमारे पास ही सोती व रहती थी। उन्होंने अंत तक बाबा के यज्ञ में रहकर कई प्रकार की सेवाएं की। हैदराबाद, सिंध से मधुबन तक उनका तो संदेशी का भी पाठ यज्ञ में चला। पहली अव्यक्त मुरली दादी संतरी के तन से। साकार बाबा के शरीर छोड़ने के बाद अव्यक्त बाप दादा की पहली पहली पदरामणि संतरी दादी के तन में ही हुई थी और अव्यक्त पाठ की पहली मुरली भी 19/1/1969 को संतरी दादी के तन द्वारा ही चलाई थी। उसके बाद गुलजार दादी के माध्यम से अव्यक्त पाठ चल रहा है, लेकिन प्रथम अर्थात आदि अव्यक्त पाठ बाबा ने संतरी दादी के रथ से बजाया। तो मैं समझती हूँ कि कितनी भाग्यशाली, पवित्र, निर्मल आत्मा होगी जिसमें बाबा ने प्रवेश किया। कोलकाता में सेवा। इसके बाद मीठी दादी ने मधुबन में स्टॉक संभालने की सेवा की। अव्यक्त बाप दादा ने स्टॉक संभालने की सेवा सन 1970 में मुन्नी बहन को दे दी। कारण बाबा ने संतरी दादी को सेवा अर्थ मेरे साथ सहयोगी साथी के रूप में कोलकाता भेज दिया। मैं तो सन 1964 से ही कोलकाता में थी। सन 1990 में कोलकाता में एक बहुत बड़ा राजयोग भवन बांगूर एवेन्यू में बना। उसका हिसाब किताब, धन का लेन देन, यह सब संतरी दादी ही करती थी। 11 नवंबर 1990 को भवन निर्माण का कार्य पूरा करने के बाद मैं बाबा से मिलने मधुबन आ रही थी। हम दोनों कभी एक साथ मधुबन नहीं आते थे। हम दोनों में से किसी एक को सेवा केंद्र पर रहना होता था। उस दिन मैं एयरपोर्ट पर जा रही थी तो दादी संतरी ने कहा, दीदी मैं भी बाबा से मिलने चलूंगी। मैंने कहा, भला अभी अचानक यह संकल्प कैसे आया? फिर उसने कहा, नहीं, बाबा से मिलने का दिल हो रहा है। मैं वापस 2 दिन में आ जाऊंगी। मधुबन में देह त्याग। ड्रामा की भावी उसे मधुबन ले आई। 13 दिसंबर 1990 सद्गुरुवार अव्यक्त बाप दादा के आने का दिन था। मधुबन घर में 4000 भाई बहनें आए हुए थे तथा मीठी संतरू दादी ठीक अमृत वेले 3 से 4 बजे के बीच में वतनवासी बाबा के पास सोए सोए ही पहुंच गई। फिर शाम को बाबा की पधरावनी हुई तो बाबा के संदेश का सार यही था कि संतरी बच्ची की दिल थी कि बाबा की गोदी में शरीर छोड़ूं। बच्ची का सारा कर्म बंधन चुकतू था। बच्ची ने संकल्प किया, बाबा मैं आऊं। बाबा ने बुला लिया। तो आप सभी भी ऐसे ही शरीर छोड़ना चाहते हो ना? ऐसे बाबा का संदेश सुनकर मैं समझती हूँ कि मेरे लौकिक व अलौकिक परिवार की महान आत्मा कितनी यज्ञ की वफादार, परमा बरदार और विशेष थी, जिसे आज भी याद करते स्नेह से दिल गदगद हो जाता है। संतरी दादी जी के साथ की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए बीके रमेश शाह जी कहते हैं, संतरी दादी जी लौकिक रूप में दादा विश्व किशोर की युगल थी। उनका लौकिक पुत्र भ्राता
खुशहाल जी अभी विदेश में स्थायी हो गया है। हमने कभी भी दादी के मुख से उनके लौकिक बेटे के बारे में कोई भी बात नहीं सुनी। संतरी दादी जी यज्ञ के शुरू से ही मुख्य संदेशी रही थी और जब जब यज्ञ कारोबार में जरूरत पड़ती तब संतरी दादी को ब्रह्मा बाबा वतन में भेजते और शिव बाबा से संदेश मंगवाते। दुनिया में कई धर्म स्थापकों ने धर्म की स्थापना के समय चमत्कार किए। इस आधार पर मैंने संतरी दादी से सवाल पूछा कि आपके अनुभव में शिव बाबा के ऐसे चमत्कारों के कोई प्रसंग हो तो हमें बताइए। संतरी दादी पहले तो मना करती रही कि चमत्कारों की बातों में हमें नहीं जाना है, ये तो ड्रामा में होते हैं तो बाबा करता है। मैंने फिर अपना बचपना दिखाया और कहा कि दादी आपको बताना ही है। संतरी दादी ने 2 अनुभव बताए। बाबा ने दी मुट्ठी भरकर मिश्री और इलायची। एक बार साकार बाबा ने संतरी दादी को शिव बाबा के पास विशेष किसी बात की श्रीमत लेने भेजा। संतरी दादी का नियम था कि शिव बाबा के पास खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ न कुछ साथ में लेकर जाना है, चाहे टोली चाहे भोग। उस दिन तो ब्रह्मा बाबा ने अचानक ही प्रोग्राम दिया। इस कारण संतरी दादी ने किचन से एक छोटी सी प्लेट में 8-10 दाने इलायची के और 10-15 दाने मिश्री के लेकर उनके ऊपर रुमाल ढक कर मेज पर रखा और बाबा के पास चली गई। ड्रामा अनुसार शिव बाबा संदेश देने के बजाय स्वयं ही उनके तन में अवतरित हो गए। बाबा को देखकर सारा दैवी परिवार इकट्ठा हो गया और बाबा ने संदेश भी सुनाया, मुरली भी चलाई। बाद में सब ने कहा कि बाबा अपने हाथ से टोली दो। यह बाबा की अनौपचारिक पधरामनी थी, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। सामने एक छोटी सी मेज पर प्लेट में इलायची और मिश्री के दाने रखे थे, ऊपर रुमाल ढका हुआ था। बाबा ने खुद रुमाल के नीचे हाथ डालकर एक एक कर सबको मिश्री इलायची देना शुरू किया। एक बहन ने सोचा कि मैं बाबा को जाकर मदद करूं, परंतु शिव बाबा ने मना किया। बाबा ने उस समय मौजूद 300-400 भाई बहनों को उस छोटी सी प्लेट से इलायची और मिश्री दी और फिर विदाई ली। मैंने संतरी दादी से पूछा कि फिर तो सबको एक एक इलायची तथा मिश्री का टुकड़ा मिला होगा, लेकिन दादी ने कहा कि बाबा ने सबको मुट्ठी भर कर दिया। बाद में जब संतरी दादी वापस आई तब देखा कि इलायची और मिश्री तो प्लेट में पहले जितनी ही थी। यज्ञ सुरक्षा अर्थ संदेश। इसी प्रकार से दूसरा प्रसंग दादी ने कराची का बताया कि एक दिन भोजन के बाद सब ऐसे ही बैठे थे। अचानक संतरी दादी को बाबा ने ऊपर बुला लिया। दादी को बाबा ने कहा कि आप बच्चों को यज्ञ का ध्यान रखना चाहिए, थोड़े समय बाद बारिश होने वाली है। आंगन में गेहूं चावल ऐसे ही रखे हैं, जाओ जाकर अनाज को इकट्ठा कर स्टोर रूम में रखो। संतरी दादी ने कहा कि बाबा बारिश की सीजन तो नहीं है, एक भी बादल आकाश में नहीं है, यह कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा मेरी बात मानो, नीचे जाकर अनाज समेट लो। संतरी दादी नीचे आई, सबको कहा कि बारिश आने वाली है, सब हंसने लगे। फिर दादी ने बाबा का डायरेक्शन बताया तो सब ने अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे ही अनाज इकट्ठा कर स्टोर रूम में रखा, जोर की बारिश आई। इस
प्रकार से बाबा ने अपने यज्ञ की सुरक्षा की। संतरी दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके जीवन का एक महान प्रसंग लिखे बिना मैं नहीं रह सकता। यज्ञ के लिए किया गया उनका यह त्याग उनकी सबसे बड़ी महानता थी। बात बड़ी विचित्र है, पर फिर भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए न सिर्फ मेरी परंतु सारे ब्राह्मण परिवार की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह बात लिखनी मुझे जरूरी लगती है। 19 जनवरी को पहली अव्यक्त मुरली। जब से यज्ञ की स्थापना हुई तब से यज्ञ की मुख्य संदेशी चीफ ट्रांस मैसेंजर होने के नाते हर छोटे बड़े प्रसंग पर संतरी दादी ही अव्यक्त बाप दादा से संदेश लेकर आती थी। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। धीरे धीरे सारा दैवी परिवार चारों दिशाओं से माउंट आबू आने लगा। 19 जनवरी शाम के करीब 7 बजे हिस्ट्री हॉल में हम सब इकट्ठे हो गए। अचानक संतरी दादी को खींच हुई। वह उठकर संदली पर जाकर बैठ गई और बाबा के पास चली गई। संतरी दादी के तन में शिव बाबा के पधरामणि हुई और बाबा ने करीब 1.25 घंटे मुरली चलाई। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताया कि बच्चा अभी वतन में आराम कर रहा है, इसलिए उसे साथ लेकर नहीं आया। 21 तारीख को भले आप अग्नि संस्कार करो, अग्नि संस्कार के बाद मैं आऊँगा और भविष्य के कारोबार के संबंध में पूर्ण मार्गदर्शन दूंगा। मन श्रद्धा से भर गया। 20 जनवरी की सुबह मुरली क्लास के बाद संतरी दादी मेरे पास आई और कहा कि रमेश जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे तन में कल शिव बाबा न आवे और गुलजार दादी के तन में आवे, क्योंकि मैं शुरू से ही यज्ञ की मुख्य संदेशी रही हूँ और मैं यज्ञ की बहुत सी बातें जानती हूँ। मेरे तन में आकर बाबा बताएंगे तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये बाबा बोल रहे हैं। वे समझेंगे कि संतरी बोल रही है। मैंने संतरी दादी से पूछा कि आप बताओ मैं क्या करूं? आप खुद ही मालिक बनकर बाबा के पास जाओ और पूछो कि बाबा को कौन सा रथ चाहिए। संतरी दादी बाबा के पास गई और बाबा ने संदेश में कहा कि मुझे कौन सा रथ लेना है, आप बच्चे ही तय करो, मुझे तो रथ चाहिए। संतरी दादी ने नीचे आकर कहा कि बाबा ने तो मार्गदर्शन नहीं दिया, बच्चों पर बात छोड़ी है। हम दादी प्रकाश मणि के पास गए, तब तक दीदी मनमोहिनी भी आ चुके थे। दोनों ने यही कहा कि इतने भाई बहनें आ रहे हैं, हम व्यस्त हैं, इसका फैसला आप करो। फिर हम दोनों गुलजार दादी के पास गए और उनसे पूछा कि आपके तन में शिव बाबा की मणि होगी, आपको यह मंजूर है? गुलजार दादी ने कहा कि जो सबको और बाबा को मंजूर है, हमें भी मंजूर है, आप ही नक्की करो। बात फिर से संतरी दादी पर ही आई। संतरी दादी ने फिर मुझे कहा कि रमेश जी, मैं समझती हूँ कि यज्ञ के भविष्य के कारोबार और सुरक्षा की दृष्टि से मेरे तन में बाबा न आए, गुलजार के तन में आए। संतरी दादी की यह बात सुन मेरा मन संतरी दादी के प्रति श्रद्धा से भर गया। 32 साल से जिस मुख्य संदेशी के पद पर साकार बाबा ने उन्हें नियुक्त किया था, उसका दादी एक क्षण में त्याग कर रही थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हमने दादी को कहा कि दादी, आपके इस त्याग के लिए सारा यज्ञ आपका सदैव ऋणी रहेगा।
फिर हम दोनों ने जाकर दादी प्रकाशमणि और गुलजार दादी को यह फैसला सुनाया और बात को वही खत्म कर दिया। 21 जनवरी की मुरली दादी गुलजार के तन से। अगले दिन माना 21 जनवरी 1969 अग्नि संस्कार के बाद बाबा को भोग लगाने के लिए सभा में से उठकर गुलजार दादी संडली पर जाने लगी। तब बड़ी दीदी ने आवाज देकर कहा, ओ गुलजार, कहाँ जा रही हो? बाबा को भोग लगाने संतरी बैठेगी। तब संतरी दादी और दादी प्रकाशमणि ने यह बात बड़ी दीदी को बताई कि गुलजार दादी भोग ले जाएगी। बाद में गुलजार दादी के तन में शिव बाबा आए। फिर 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली द्वारा अव्यक्त बाप दादा का जो पाठ शुरू हुआ उसके हम सब साक्षी हैं। त्याग से बना है यज्ञ का इतिहास। गुलजार दादी द्वारा प्रभु पालना हमें मिल रही है। यह इतिहास तब बना जब संतरी दादी ने इतना बड़ा त्याग किया। बाद में मैंने दादी प्रकाशमणि को भी बताया कि संतरी दादी का यह कितना महान त्याग है। इस प्रकार हमारे यज्ञ का इतिहास त्याग की भूमिका के आधार पर बना है और इस त्याग की श्रृंखला में संतरी दादी का त्याग बहुत महान है। किसी ने भी उनको नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद मुख्य संदेशी बहन का कलश गुलजार दादी के सिर पर रख दिया। नहीं तो आज गुलजार दादी के लिए हम सबके दिल में बाबा के रथ के रूप में जो आदर भाव है वो संतरी दादी के लिए होता। मैं समझता हूँ कि हमारा सारा ही दैवी परिवार मेरी इस बात से सहमत होगा। ऐसी हमारी त्याग मूर्त संतरी दादी को हमारा शत शत नमन। बीके कानन बहन कोलकाता दादी संतरी के बारे में बताती है। साधना का महान फल। हम सभी की अति स्नेही वरदानी मूर्त दादी संतरी जी 13 दिसंबर 1990 सद्गुरुवार को अमृत वेले लगभग 3 बजे अपनी काया को छोड़कर वतन में प्यारे बाप दादा की गोद में समा गई। इस महान आत्मा ने जिस्म का इतनी सहजता से त्याग किया जिससे नई दुनिया की याद आ जाती है, जहाँ मृत्यु वस्त्र परिवर्तन के एक खेल जैसी ही होती है। मीठे बाप दादा की कर्म भूमि चरित्र भूमि मधुबन के पावन अमृत वेले में इतनी सहजता से पुरानी देह के सर्व बंधनों को सेकंड में तोड़कर वतन में चले जाना सचमुच ही एक महान आत्मा की महान साधना का महान फल था। अपने को गुप्त रखा। दादी संतरी जी का जीवन अनेक गुणों और विशेषताओं से भरपूर था। दादी जी ने अलौकिक जीवन में सर्व का गुणों से श्रृंगार करते हुए खुद का श्रृंगार किया। सदा बालक सो मालिक का भी पाठ दादी जी ने खूब निभाया। अपनी साथी निर्मल शांता दादी जी को वह सदा अपने से आगे रखती। कोई भी कार्य में उनकी राय भी जरूर लेती और उस राय का आदर करती। बहुत कुछ करते हुए भी सदा स्वयं को गुप्त रखा। अंत तक भी दादी जी मधुबन से पत्रों द्वारा हमारी सेवा करती रही। तो ऐसे श्रेष्ठ चरित्रों वाली दादी जी की पावन स्मृति के साथ हम सभी अपने प्यारे बाप दादा के समक्ष यही दृढ़ संकल्प करते हैं कि दादी जी ने जिस प्रकार एक सत्य बाप से अटूट तार जोड़कर स्वयं को भी बाप समान बनाया,
और अन्य आत्माओं को भी निस्वार्थ व स्नेह भरे दिल से सेवा की, हम भी दादी जी की विशेषताओं को स्वयं में धारण करते हुए स्व कल्याण एवं विश्व कल्याण के महान कर्तव्य में दिल व जान से सदा जुटे रहेंगे। ओम शांति।